नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बड़ी खबर है, लालू यादव को जेल से जमानत मिल सकती है। अब ये तय माना जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति के पास आजादी पत्र भेज दिया गया है। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा बड़े घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। 7 अरब की घोटाले के संकेत। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब लालू यादव को जेल से जमानत मिल सकती है, यह तय माना जा रहा है। देखिए, बीमार लालू यादव की रिहाई की मांग पूरे देश में उठने लगी है और तेज प्रताप यादव ने पूरे देश से आजादी पत्र को इकट्ठा करने की मुहिम चलाई थी और अब ये मुहिम पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति के पास आजादी पत्र भेज दिया गया है। लालू यादव की रिहाई के लिए बिहार के कोने कोने से उनके समर्थकों ने पत्र लिखा है और अब 4 फरवरी को यह पत्र राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। बता दें कि यह पत्र बिहार के कोने कोने से लालू यादव के समर्थक, उसके साथ ही पूरे देश से लालू यादव के समर्थकों ने लिखा है। तो अब तय माना जा रहा है कि लालू यादव को जेल से रिहाई मिल सकती है। देख लीजिए बिहार सरकार के कारनामे। शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाले के संकेत सामने आ रहे हैं। सुशासन राज में 7 अरब की सरकारी राशि का खर्च का हिसाब ही नहीं मिल रहा है। कहां गया पैसा, कुछ अता पता नहीं। देख लीजिए, करीब 6 अरब से भी अधिक सरकारी राशि की खर्च कहां की गई है, उसका हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा है। और अब शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को 20 फरवरी तक मोहलत दिया है। अगर जिस जिले में डीईओ उपयोगिता प्रमाण पत्र व डीसी बिल जमा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई किया जाएगा। तो सोच सकते हैं 7 अरब पैसा कहां गया है, इसका अता पता ही नहीं है, खर्च का कोई हिसाब ही नहीं। किसान आंदोलन पर राज्यसभा में राजद नेता मनोज झा की हुंकार। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सुनना क्यों भूल गए हैं आप। उन्होंने कहा कि सत्ता का गुजर लंबा नहीं चलता है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि लोकतंत्र में सुनना और सुनाना बहुत जरूरी है, लेकिन चिंता की बात है कि आप सुनना भूल गए हैं, सिर्फ सुनाए जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर की गई सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसी व्यवस्था अगर देश की सीमाओं पर की गई होती तो हमारे देश में घुसपैठ नहीं कर पाते। लेकिन अफसोस, आज यहां सुरक्षा करनी चाहिए, वहां ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं और जो किसान देश को अन्न प्रदान करते हैं उनके लिए दीवारें खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि किसानों के हित करने की बात करने वाली सरकार ये बताए कि वह किसानों से बेहतर जानती है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। बिहार के लोग जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार में जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है तो सरकार उनको जमीन खरीदने के लिए 60,000 की जगह अब 1 लाख रुपया देगी और 3 महीने में आपको जमीन खरीदनी होगी। और ये राशि राज्य सरकार की योजना मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता के तहत दी जाएगी और ये लाभ उनको दिया जाएगा जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन उसके पास अभी भूमि नहीं है, जमीन नहीं है। तो उनको जमीन खरीदने के लिए सरकार अब 1 लाख रुपया दे रही है। तो जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के वेटिंग लिस्ट में है और आपके पास जमीन नहीं है तो टेंशन नहीं लीजिए, सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। जमीन का सिलेक्शन भी आप खुद ही करेंगे, ये भी खुशखबरी है। तो देख लीजिए, बिहार पुलिस ने रुपेश हत्याकांड का कैसा खुलासा किया है। अब तो मुख्यमंत्री आवास तक घेराव करने की बात कही जा रही है। रुपेश हत्याकांड के खुलासे पर दूसरा तो छोड़ दीजिए, खुद रुपेश के परिजन ही खुश नहीं हैं। देखिए, बिहार पुलिस के खुलासे से रुपेश के परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस कह रही है वो बिल्कुल गलत है। रुपेश के भाई दिनेश सिंह ने कहा है कि अगर रुपेश के सही हत्यारे को पुलिस नहीं पकड़ती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन होगा। हम सभी न्याय के लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर फिर भी इंसाफ नहीं मिला
तो हम मुख्यमंत्री आवास को भी नहीं छोड़ेंगे, मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा। राजद नेता मनोज झा ने किसान आंदोलन पर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। टाइम्स नाउ का ये रिपोर्ट देखिए। आग की सर्द रातों में सड़क पर रहना आसान नहीं होता। पानी बंद कर दिया गया, शौचालय बंद कर दिए गए। सर इस तरह के पोजीशन, इस तरह का अग्रेसिव पोस्चर हमने तो अपने कुछ पड़ोसी मुल्कों के लिए भी नहीं सुना जो अंदर तक आ गए। सर लाल आंखें वहां होनी चाहिए, कहां हम आंखें लाल कर रहे हैं। ये किसान आपके हैं, ये किसान मेरे हैं। अगर एक दिन इन्होंने हड़ताल कर दी, एक दिन तय कर लिया कुछ नहीं, सर संसद बंद हो जाएगी, सरकारें बंद हो जाएंगी, क्या होगा पता नहीं। बिहार में इस हाड़ कपाने वाली ठंड के बीच अब मौसम में परिवर्तन होगा। अब आंधी और बारिश आएंगे बिहार में। बिहार में अब मौसम परिवर्तन होगा। देखिए, बिहार के कई इलाकों में 5 फरवरी और 6 फरवरी को आंधी तूफान आएंगे व बारिश के भी आसार बताए गए हैं। 5 फरवरी को इसका आंशिक, जबकि अगले दिन यानी 6 फरवरी को इसका व्यापक असर दिखने को मिलेगा। यानी 6 फरवरी को आंधी तूफान और तेज बारिश हो सकती है। तो बस सावधान रहें, कहीं बदलता ये मौसम आपको बीमार न पड़ा दे। रुपेश हत्याकांड पर पुलिस ने जिसे पकड़ा है, जरा उनकी कहानी भी सुन लीजिए। तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने खुलासा किया है कि जो आदमी 2 महीने से जिस गाड़ी का पीछा कर रहा था, उसे तो उस गाड़ी का नंबर भी याद नहीं है। यानी जिस घटना का पीछा कर रहा था, कब मारा, उसकी तारीख तक याद नहीं है। गाड़ी का नंबर क्या था, जब उनसे पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं पता नहीं है। और राजद लिखते हैं कि कुछ आपसी कानाफूसी हुई, उसके बाद से कुछ समय के बाद फिर से पूछा गया कि गाड़ी का नंबर क्या था, तब बोला गया कि 9090। तो देख लीजिए, अभी कुछ देर पहले ही उनको पता नहीं था, बाद में पता चला। और इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जांच, दावे और रिकॉर्ड भी पुलिस के, तबादले के लिए निवेश हुए करोड़ों भी पुलिस के, और पुलिस नीतीश कुमार की, तथा साजिशकर्ता व हत्यारे भी इनके। तो बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तालाब खुदवाने के लिए सरकार अनुदान दे रही है। आप तालाब खुदवा सकते हैं, सरकार आपको 7 लाख रुपए तक दे सकती है। देखिए, एक किसान को 2 हेक्टेयर में नया तालाब खुदवाने पर अधिकतम 7 लाख रुपए तक का मत्स्य विभाग अनुदान देगा। और ST वर्ग वालों को तो 70% तक अनुदान दिया जाएगा। और एक नई योजना भी बनाई गई है, आप लीज पर भी जमीन ले सकते हैं यदि अपना जमीन नहीं है तो। और देखिए, नए योजना के अनुसार अति पिछड़े वर्ग के लोगों को तालाब खुदवाने के लिए 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। और बड़ी खबर यहां है कि कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। और आवेदन कहां होगा, तो जिला मत्स्य विभाग को आवेदन देना होगा। उसके साथ ही जमीन का कागजात, ये सब कुछ लगेगा। तो जाइए अपने जिला मत्स्य कार्यालय, वहां पर जाके आप पता कर सकते हैं। और हाँ, बरसात से पहले ये सब काम हो जाने चाहिए। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह को मारने वाले एक सिंपल से बाइक चोर हैं पुलिस के अनुसार। तो देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनको उसने नहीं मारा, बल्कि पुलिस ने एक बकरा ढूंढ के सामने लाए हैं। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपने नाक के बाल और आंखों के तारे को बचाने के लिए बकरा खोज रहे हैं। तो इस पर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को कहा कि बजट पर अर्थशास्त्री बन जाते हो, ट्रैक्टर रैली पर किसान, बॉर्डर पर गोली चलने पर सेना विशेषज्ञ, रुपेश मामले का खुलासा होने पर जांच अधिकारी बन जाते हो। ए 9वीं फेल विपक्ष, आप इतना ज्ञान कहां से लाते हो। जीतन राम मांझी ने बिहार पुलिस को बधाई भी दी है। ओबीसी के क्रीमी लेयर को लेकर केंद्र सरकार करेगी बड़ा फैसला, आय सीमा अब बढ़ सकता है। ओबीसी में क्रीमी लेयर की आय सीमा को लेकर केंद्र सरकार मंथन कर रही है। और अभी क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख है। मतलब यदि 8 लाख तक सालाना आय आपके परिवार का है तो आपको छूट दी जाती है। और अब खबर आ रही है सूत्रों से कि इसे बढ़ाकर 12 लाख तक किया जा सकता है। तो खुशखबरी है, यदि आपका परिवार 12 लाख तक भी कमाता है सालाना तो आपको छूट मिलेगी।
बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, अब आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। गुड न्यूज है शिक्षकों के लिए। पटना हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2019 तक डीएलएड नहीं करने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटाए जाने पर रोक लगा दी है। अब इन शिक्षकों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। तो जो शिक्षक डीएलएड नहीं कर पाए थे वे निश्चित रहें, अब आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। वाह रे सरकार, एक तो लॉकडाउन में किसानों गरीबों की कमर टूट गई है, तो वहीं अब ये महंगाई भी पीछा नहीं छोड़ रही है। लगता है गैस सिलेंडर का दाम 1000 तक ठेका के ही दम लेंगे ये। देखिए 25 रुपया और भी बढ़ा दिए हैं दाम। सरकारी तेल व गैस कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब आपको 4 फरवरी से नए दर पर गैस सिलेंडर खरीदना होगा, जो कि 25 रुपये महंगा होगा। तो देख लीजिए, पटना में अब बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 817 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। पहले 792 रुपये थे। तो वहीं 19 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत 1726 रुपये हो गए हैं।